कैथमंडल कलायत में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में कड़ी धूप और गर्मी से परेशान होकर कई छात्र छात्राएं चक्कर खाकर गिर गए, जिसमें 3 छात्राएं घायल हो गईं, जिनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा को आना था। उनके आने से 1 घंटे पहले ही प्रबंधकों ने छात्रों को धूप में खड़ा कर दिया। फिर जब डिप्टी स्पीकर कार्यक्रम में पहुंचे तो कूलर की ठंडी हवा में अपना भाषण देने लगे, लेकिन इस दौरान किसी का भी ध्यान इन बच्चों की तरफ नहीं गया। गर्मी ज्यादा थी, ऐसे में कड़ी धूप ये मासूम सहन नहीं कर पाए, चक्कर खाकर जमीन पर गिर गए, जिससे 3 छात्राएं घायल हो गईं, जिनके मुंह और दांत में चोट आई है। हालात ज्यादा खराब होने की वजह से तीनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। चक्कर आ गए थे? कहाँ पे लगी है? यहाँ पे लगी है, यहाँ लगी है, अंदर दांत में भी। दांत भी टूटे हैं? नहीं। बाहर लगी है? किस कारण? ज़्यादा देर गर्मी में खड़े थे? नहीं। चक्कर आ गए? हाँ, फिर आ गए थे। कैसे? बस खड़ी थी। परेड में थे? किस कारण आए? गर्मी के कारण? पता नहीं। क्या परेड में खड़े हुए काफ़ी देर खड़े रहे धूप में है? धूप तो थी ऐसे। उमस थी। अक्सर देखा जाता है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सभी का ध्यान मुख्य अतिथि की आवभगत में लग जाता है, फिर चाहे कार्यक्रम में बाकी लोगों को इससे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिला। डिप्टी स्पीकर का भाषण 30 मिनट से ज्यादा देर तक चला। इस दौरान कई छात्र और पुलिसकर्मी चक्कर खाकर गिर गए, मगर सभी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ डिप्टी स्पीकर के भाषण में इस कदर था कि किसी ने भी इन बच्चों की मदद नहीं की। कुछ बच्चों को चक्कर आए, कुछ बच्चों को हमने संभाल लिया था। एक बच्चा मुंह के बल गिर गया, उसको ठोडी पे थोड़ा ब्लीडिंग हो गई और टीथ पे थोड़ा ब्लीडिंग हो गई है। आज सभी बच्चों का यही हाल है सर। क्या कारण रहा? कारण ये गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल बच्चों कैसे इंजर्ड हुए ना? बस बच्चे खड़े थे, खड़े उनको चक्कर आ गए। घायल हुई छात्राएं तो अस्पताल से अपने घर जा चुकी हैं, मगर इस दौरान प्रोग्राम में अपने बच्चों के साथ आए अभिभावक और टीचरों ने के सामने न आकर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जिस वक्त घायल छात्राएं अस्पताल में भर्ती हुई थी, उस दौरान ना तो उनके साथ कोई टीचर थी और ना ही प्रशासन का कोई अधिकारी। जो प्रोग्राम चल रहा है अपने 15 अगस्त का, उसमें बच्चे इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में कर रहे होंगे, तो वहाँ से एम्बुलेंस लेके आई थी, तो उसमें कईयों को चक्कर आने से बेहोश हो गए, तो वो लेके आए थे एम्बुलेंस। एक के लगी, 2 के लगी है, एक के यहाँ लगी है, चिन पे लगी है, बस ज़्यादा सीरियस नहीं है, हल्का सा खून आया। लेकिन चिन पे तो 2 के पट्टी। हाँ वही 2 के लगी है चिन पे, उस पर। हाँ जी, कितने बच्चे हैं? अभी 3 है हमारे पास एडमिट। वो वही कह रहा हूँ ना, चिन पे लगी तो एक दांत तो होठ के अंदर लगा हुआ है, तो उसके एक होठ सूजा हुआ है, एक के चिन पे वैसे ही लगी है। नॉर्मल स्थिति कैसी है? नॉर्मल है। अब तो हमने ट्रीटमेंट दिया, इनको ड्रिप लगाई है ऑक्सीजन की। उसके स्कूल के बच्चे हैं या स्कूल के ही हैं, 2 तो DAV स्कूल कैथल से आए हुए हैं। प्रोग्राम के आयोजन की व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के उन अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं, जिनके कंधों पर ये पूरा कार्यक्रम था। बहरहाल परिजन अब इस तरह के कार्यक्रमों में अपने बच्चों को भेजने से कतरा रहे हैं। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। सोनीपत जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 से भावी उम्मीदवार देवेंद्र सैनी पत्रकार की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ढेरों ढेरों बधाइयां। छोटू राम विचार मंच की ओर से सभी क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं। निवेदक सुरेंद्र ढूल, जिला अध्यक्ष छोटू राम विचार मंच। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य भारत भूषण की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।